फैन वुजियो। तुम जाग गए? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या मैं बहुत देर तक सोया रहा? 48 दिन, पूरे 48 दिन। क्या तुम्हें कहीं कुछ बुरा महसूस हो रहा है? क्या शरीर में कहीं दर्द है या फिर कुछ और? तुम एक साथ इतने सवाल पूछ रही हो, मैं पहले किसका जवाब दूं? जो भी हो, अब मैं तुम्हें खुद को मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। तुम्हारी एक पसली टूट गई है, 2 जगह गहरी चोटें हैं। तुम ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। मेरी बात मानो और मेरे साथ वापस चलो। मुझे माफ कर दो। संभल के। कैसे हो? तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं इसके लायक हूं या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। और वैसे भी तुम्हारी इस कमजोर हालत को देखते हुए, अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें इसी बिस्तर से बांध दूंगी और इस कमरे में बंद कर दूंगी ताकि तुम जिंदगी भर बाहर न जा सको। फैन वुजियो, इस बार तुम मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। क्या तुम मुझे पागल करना बंद करोगे? यह स्वीकार करना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या इतना मुश्किल है? तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूं। बात यह नहीं कि तुम इसे संभाल नहीं सकते, बल्कि यह है कि तुम में हिम्मत नहीं है। फैन वुजियो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसके पास सिर्फ आज है और कल के लिए कुछ नहीं। अपने पैरों के नीचे इस जमीन को देखो। कहीं ना कहीं तो ऐसा कोना जरूर होगा जहां तुम चैन से रह सको। ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें लेकर यहां से भाग जाऊं। चलो आजाद होते हैं उस इंसान की पकड़ से जिससे तुम डरते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। निंग आनन, अगर तुम मेरे कानों में इतनी बातें नहीं करती तो शायद मैं सच में हमेशा के लिए सो चुका होता। मुझे माफ कर दो तुम्हारे इस प्यार से भागने के लिए, पर इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। ठीक है, चलो साथ भाग चलते हैं। तुम्हारी चोट? चोट मेरी पसलियों में लगी है, कमर में नहीं। तो फिर जरा आराम से। किसी को पसंद करना कैसा लगता है? मुझे कैसे पता होगा? मैं अभी भी अनुभव हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। इस पर मेरा कोई बस नहीं है। क्या तुम दोनों का अभी तक कुछ नहीं हुआ? और तुम्हारा क्या? तुम्हारा और यंग मिस्ट्रेस का क्या चल रहा है? उसने मेरा फायदा उठाया और अब पहचानने से इनकार कर रही है। हम दोनों अब हम ऐसे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। सबके सामने मेरे खत्म होने का नाटक करने में मेरी मदद कर दो। क्या क्या सच में तुम मुझे पीछे छोड़ने की सोच रहे हो? निंग आनान को लेकर दूर कहीं भाग जाने का इरादा है? इसके सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। नहीं, अगर मैंने तुम्हें और निंग अनैन को मिलवा दिया तो मुझे और जियान क्यूये को कौन मिलवाएगा? हाँ, मैं थोड़ा मतलबी हो रहा हूं। फैन वुजियो, हम कठपुतली शिविर में साथ थे। हमने सभी दुश्मनों को मात दी, तभी हम जिंदा बच पाए। हम उस खतरनाक अखाड़े में भी साथ थे, 3 साल तक वहां लड़ते रहे। तब जाकर हम शिया किंगडम के पास आने के काबिल बने और उनके खास वफादार बने। और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़ दोगे?
तुम तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लोगे और निंग एनैन के साथ मजे करोगे, लेकिन मुझे यहाँ यमलोक में अकेला छोड़ दोगे जियान हैंग की कीमती चीज चुराने के लिए। ऐसी बात नहीं है। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तभी मैं अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत कर पाता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? एक टीम की तरह मुश्किलों का सामना करोगे? बिल्कुल। आप कब जागे? अभी अभी। आप ब्रदर बाय को वापस कॉल कर लीजिए। वे पिछले कुछ समय से आपके लिए बहुत फिक्रमंद थे। फोन सिरहाने पर रखा है। जल्दी से उन्हें वापस कॉल कर लीजिए। ये ब्रदर बाय ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। वह तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। क्या तुम्हारा और उनका रिश्ता बहुत गहरा है? हम दोनों के बीच पता नहीं हम एक दूसरे के कितने कर्जदार हैं। तुम उन्हें वापस फोन करो। मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। आगे से जब तुम्हारे यंग मास्टर कुछ ज्यादा पी लें तो तुम उन्हें काबू में रखना। अगर मेरा कमरा खराब हुआ या मेरे लोगों को चोट पहुंची तो मुझे बहुत दुख होगा। वैसे भी इसके बाद क्या तुम्हें ही इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे? मैनेजर शे बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैं इस एहसान को याद रखूंगा। मेरी तरफ से असिस्टेंट जू को बाहर तक छोड़ आओ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर शे को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग याद रखना, इस तरह के लोग जिनके पास फालतू पैसा होता है और जो अपनी इज्जत की नुमाइश करना चाहते हैं, नुकसान का हिसाब लगाते समय उनसे ज्यादा पैसे वसूलना, इस तरह के लोगों से पैसे निकालना सबसे आसान काम है। जी सर। क्या हुआ नर्स? मरीज की हालत अब तो बेहतर हो रही है ना? मुझे माफ करना तुम्हारी योजना बिगाड़ने के लिए।